बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ैसला कि आया पाकिस्तान में होती है या हैबर मॉडल पर, इसका फ़ैसला अब जुमे को तलब कर लिया गया। आईसीसी ने अपनी मीटिंग बुला ली है और इस पर क्या फ़ैसला होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि एक बहुत से इश्यूज़ शायद अब पाकिस्तान से दूर करते जा रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को। और सबसे बड़ा इशू अगर हम देख लें तो इस वक्त पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका ए के दरमियान वनडे सीरीज़ जारी थी और 3 मैचेस होने थे। लेकिन एक मैच के बाद अब ये दौरा जो है ख़त्म कर दिया गया है श्रीलंका ए के लिए और श्रीलंकन टीम वापस अपने मुल्क रवाना हो जाएगी। और साथ साथ इशू बनाया गया है कि इस वक्त मुल्की हालात जो इस वक्त सही नहीं है कि इस बेस पर जो है वो मुल्क जो है पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका ए के दरमियान जो बकिया मैचेस है वो नहीं हो पा रहा है। इस पर हम आज अपने शो पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास एक वेन्यू पे थोड़े से मसाइल थे तो दूसरे वेन्यू पे आपके पास बहुत से ऐसे शहर मौजूद थे जहां आप इवेंट के मैचेस करवा सकते थे शाहीन पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका ए के दरमियान। साथ साथ आईसीसी रैंकिंग पे भी बात करेंगे और वनडे रैंकिंग में अभी भी बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हैं और उस तरह साइम अयूब भी अब 20वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। उस पर भी बात होगी। और टेस्ट मैचेस पे अगर देख लें तो पाकिस्तान के सऊद शकील बैटर्स में वाहिद बैटर हैं जो टॉप 10 में हैं, 8वें नंबर पर मौजूद हैं। टेस्ट रैंकिंग में बॉलिंग में अगर हम बात कर लें तो नोमान अली इस वक्त हमारे पास है सबसे बेस्ट बॉलर की हैसियत से मौजूद हैं और आईसीसी रैंकिंग जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें 90 नंबर पर मौजूद हैं। और साथ साथ क्योंकि अगर हम बात कर लें T20 क्रिकेट में तो इस वक्त हमारे पास इस फॉर्मेट के लिए अभी हमारे पास कोई ऐसा बैटर ना बॉलर है जो टॉप 10 में मौजूद हो। इन सारी सूरत हाल पर भी बात कर रहेगी। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो है बाकायदा एशिया जूनियर एशिया कप का मैच हॉकी का खेला जा रहा है, उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं जब तक हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा उस वक्त तक यकीनन अगर रिज़ल्ट आ जाएंगे इस मैच के तो ज़रूर हम आपसे वो शेयर भी करेंगे। लेकिन इस वक्त हम फोकस हमारा है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और जिस पे अब बहुत अहम फैसले होने वाले हैं और जुम्मे को जो है इजलास तलब किया है उसमें क्या होता है उस पर भी बात होगी। फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे के जो है वनडे मैचेस है और आखिरी वनडे मैच खेला जाना है, क्या पाकिस्तान है और जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो है सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाएगा या तारीख़ में एक दफ़ा फिर जो है जिम्बाब्वे की टीम पहली दफ़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाएगी, ये तो लास्ट वनडे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त आईसीसी बड़ा हॉट इशू है और इसी पर मैं आ जाता हूँ जावेद इकबाल भट्टी की तरफ जो हमारे आज मेहमान हैं। जावेद इकबाल भट्टी हमेशा की तरह। जावेद साहब, आईसीसी का अब इजलास है, अहम इजलास कह सकते हैं और जुम्मे को ये तलब कर लिया गया है, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर वो फैसले होने वाले हैं जो इससे ऐसा लगता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान से दूर चली जाएगी? और उसकी एक छोटी सी मिसाल अगर देख लें तो श्रीलंकन टीम का पाकिस्तान से वापस चला जाना, शायद ये इंडिया इस इशू पे बहुत ज़्यादा फोकस करता दिखाई देगा। जी मोइन भाई, आपने जिस तरह इंट्रो में कहा है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी के जो इश्यूज़ हैं उसमें दिन ब दिन जो है और भी मामलात गंभीर होते जा रहे हैं। और अब जुम्मे को जो इजलास होगा आईसीसी का और जो भी बोर्ड मेंबरान है, जितनी भी क्रिकेट खेलने वाली नेशंस के मेंबर्स हैं, वो जब इजलास में बैठेंगे तो वहाँ जो है इसका फ़ैसला होना है आया कि मैचेस जो हैं हार्वर्ड मॉडल पर जाते हैं या मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होते हैं या बिल्कुल ही पाकिस्तान से वॉश आउट हो जाती है चैम्पियन ट्रॉफ़ी। ये 3-4 जो है बहुत हॉट इशू हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से श्रीलंका की ए टीम का जो है दौरा बिल्कुल एकदम मुलतवी कर दिया है और श्रीलंका की टीम जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान से जा रही है, इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी कर गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। गो के सिर्फ आपके इस्लामाबाद या पिंडी में ग्राउंड नहीं है, पूरे मुल्क में आपके पास ग्राउंड है। फैसलाबाद चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, कराची आ जाए हैं, जहां मर्ज़ी आप मैच करा सकते थे, कोई इतना ये मुश्किल काम नहीं था। लेकिन थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी हो गई है और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो जवाज़ है ये आपको जो ये बोर्ड मेंबरान की मीटिंग्स हो रही है उसमें आपके ये जो इकदाम है वहाँ आपको ना ये जो है आपके ख़िलाफ़ जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो चाह यही रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इवेंट, वो चाहे क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या ब्लाइंड क्रिकेट टीम हो, किसी भी तरह का इवेंट जो है
इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन टीम नहीं चाहती कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इवेंट हो, और उन्हें भी जो है अपने जो बहाना है उसको और भी तक़वियत मिलेगी। ये जो हमने इक़दाम उठाया है, श्रीलंका का टूर जो है बिल्कुल हमने वॉश आउट कर दिया, एक ही मैच हुआ, अभी 2 वनडे बाकी थे। तो देखें इंशाल्लाह अगर ये फ़ैसला होता है, और आपको पता सबसे ज़्यादा इसमें अहमियत जो होगी वो ब्रॉडकास्ट कंपनीज़ की होंगी जिनके पास नशरियाती हकूक़ हैं, उनकी ज़्यादा अहमियत होगी इस मीटिंग में। अगर उनको राज़ी कर लेती इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो पाकिस्तान से मैं ये देख रहा हूँ कि तकरीबन जो है हाइब्रिड मॉडल की तरफ चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो जा रही है, और जिस तरीके के इक़दामात हो रहे हैं, और हमने जो अपने स्टेडियम पे तकरीबन 13 अरब से ज़ायद रकम खर्च कर दी है चैम्पियन ट्रॉफी के लिए, तो इसको जो है मलूज़ खातिर रखना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी, और तमाम जितने भी आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स हैं उस मीटिंग में कम अज़ कम है पाकिस्तान के इस किरदार को जो है उजागर किया जाए, उसे सामने रखकर फैसले किए जाए। अगर इन चीज़ों सबको सामने रखकर ईमानदाराना तौर पर अगर फैसले करते हैं तो चैंपियन ट्रॉफी मुकम्मल पाकिस्तान में हो जाएगी। अभी भी कोई बाइद नहीं है कि इंडिया जो है पाकिस्तान आकर खेले, लेकिन यह है कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। चलें, ऊँट किस करवट बैठती है इस पे तो बात रहेगी, लेकिन सैमुअल के क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से भी बात कर लें। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान फाइनल मैच खेला गया, 21 रन के अफगानिस्तान की टीम ने कामयाबी हासिल किया है। जावेद साहब से ये ज़रूर पूछूंगा कि जहाँ अफगानिस्तान की टीम में हम देख रहे हैं, जहाँ उनकी मेन टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, वहाँ पर अंडर 19 सतह पर भी इनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। जैसा क्या कहेंगे अफगानिस्तान की टीम के हवाले से? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से ये फाइनल था सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट का, और उसमें आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की टीम थ्रू आउट टूर्नामेंट में सिर्फ उसे एक शिकस्त हुई थी, और वो भी पाकिस्तान के हाथों। और फिर जब फाइनल में हमारा मुकाबला अफ़गानिस्तान से हुआ है तो अफ़गानिस्तान ने नो डाउट के बहुत ज़बरदस्त अपनी परफॉर्मेंस का लड़कों ने मुजाहरा किया है। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट चल रही है और नज़र आ रही है, अंडर 19 की जो टीम है उन्होंने पाकिस्तान जैसी अच्छी साइड को, जो कि हमारे बैट्समैन जो है शाज़ेब हो गया, उस्मान हो गया, ये बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी इनकी, और साउथ बेग बहुत अच्छी तरीके से टीम को लीड कर रहे थे। लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम ने जो है ना सिर्फ बैटिंग बल्कि जब बॉलिंग आई तो उन्होंने बॉलिंग में पाकिस्तानी टीम को जो है हदफ हासिल नहीं करने दिया। उनके स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की, और शुरू के स्पेल में उनके फास्ट बॉलर ने भी बहुत शानदार बॉलिंग की, और हमारे गो के 2 प्लेयर्स ने 50 किए हैं। लेकिन ये कि हमारी टीम जो है हिम्मत हार गई, 19 रन से जो है हमें 21 रन से हमें शिकस्त हुआ। अंडर 19 हमारी जो है 21 रन से जो हमें शिकस्त हो गई। तो वो ये है कि अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी ग्रास रूट लेवल किस तरीके से चल रही है, और हमारी जैसी मजबूत पाकिस्तान की साइड जो है उसको उन्होंने फाइनल में जो 21 रन से हराया। तो इसका मकसद ये है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट जो है वो आगे आने वाले दिनों में उनकी नेशनल टीम में और भी अच्छे प्लेयर्स का इजाफा हो रहा है। चलें, वो तो अच्छा इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान टीम में एक दफ़ा फिर जगह बनाने वाले शाहनवाज दानी जो जिम्बाब्वे में मौजूद थे, अहमद दानियाल पहली दफ़ा मुंतखब हुए थे टीम के लिए, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अनफिट हो गए और दोनों ही टीम से वापस आ गए, वतन वापस आ गए। और साथ साथ आमिर जमाल को T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, और इस पर भी मैं बात करूंगा क्योंकि शाहनवाज दानी मुसलसल परफॉर्म भी कर रहे थे डोमेस्टिक सीज़न के अंदर, और एक दफ़ा फिर वो मुंतखब हुए और टीम से बाहर हुए। उसके अलावा अहमद दानियाल एक अच्छा ऑलराउंडर का इजाफा पाकिस्तान टीम के लिए रहा था, लेकिन अचानक वो भी इंजरी का शिकार हुए इसमें और इस टूर के अंदर, और वो भी वतन वापस आ रहे हैं। इस पर ज़रूर मैं बात करूंगा कि 2 ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और ख़ासकर मैं शाहनवाज दानी के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि वो मुसलसल डोमेस्टिक सीज़न में परफॉर्म कर रहे थे, उम्दा परफॉर्मेंस के बाद एक दफ़ा फिर मुंतखब हुए और एक दफ़ा फिर वो इंजरी के बाद इस टीम से बाहर हुए। जी मोइन भाई, ये बड़े जम्बे की बात है। ये शाहनवाज दानी के साथ जो है एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा हो चुका है कि वो टीम के साथ जाते हैं और कहीं ना कहीं कोई ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं। जैसे अभी तो इंजर्ड कह रहे हो गए, लेकिन उससे पहले भी 2-3 दफ़ा उनके साथ हो चुका है। आया कि जो है किस्मत उनके साथ नहीं दे रही, जिस तरीके से डोमेस्टिक में वो परफॉर्म कर रहे थे। और आपको पता, जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी लाड़काना की तरफ से वो खेल रहे थे, उनके साथ खेलने वाले जो प्लेयर थे
वो भी उनकी परफॉर्मेंस से जो है ना बिल्कुल बददिल थे लड़के, क्योंकि शाहनवाज दानी को कह रहे थे कि शाहनवाज दानी जो है वो बॉलिंग नहीं करवा रहे थे कि मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आ गया है और मैं जो है यहाँ बॉलिंग नहीं करूँगा। हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही कहा, लेकिन ड्यूरिंग द मैच जो चल रहा है उसमें कम अज़ कम जूनियर्स को साथ लेकर चलना होता है। और फिर अहमद दानियाल की बात करें, वो बहुत अच्छा लड़का था, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा था आप देख लें, उसकी लीग्स उठा के देख लें, डोमेस्टिक उठा के देख लें, और दोनों का एक साथ अनफिट होना ये एक सवालिया निशान है कि दोनों प्लेयर एक साथ अनफिट हो गए और फ़ौरन से पहले आपने उनको रिलीज़ भी कर दिया, वतन वापसी भेजने का उन्हें परवाना भी थमा दिया गया और उनकी रिप्लेसमेंट भी मंगा ली है। लेकिन अभी जिस तरीके से मोइन भाई आप कह रहे थे कि आमिर जमाल को जो है T20 सीरीज़ में शामिल कर लिया गया, आमिर जमाल थ्रू आउट जो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, उनकी कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी कि उन्हें T20 स्क्वाड में भी आपने शामिल कर लिया, जबकि आपके पास जहादात खान मौजूद है, हसनैन वहाँ मौजूद है और हारिस रऊफ वहाँ मौजूद है। और आपको पता जिम्बाब्वे में जो है हमने जिस तरीके से जिम्बाब्वे को स्पिन जाल में उलझाया हुआ है वो वहाँ से बाहर निकल कर नहीं आ रही। देखिए जहादात को तो हमने रिप्लेसमेंट पर जो है जहादात को टीम में शामिल कर लिया है, जो आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा जहादात टीम में शामिल हो गए हैं। T20 स्क्वाड में जो तब्दीली की गई है उसमें अहमद दानियाल की जगह जो है टीम में आमिर जमाल को शामिल कर लिया गया है और जहादात खान टीम का हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान तीसरा वनडे मैच जो खेला जाएगा जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, जहादात खान को टीम में शामिल कर लिया गया है और अहमद दानियाल और शाहनवाज दानी की जगह। इस पर क्या कहेंगे आप? मोइन भाई देखें, बात वही है ना, हम अब आमिर जमाल की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि आमिर जमाल की परफॉर्मेंस क्या है। आपको T20 में आपकी टीम तो कंप्लीट है, आपके पास फास्ट बॉलर भी 3 मौजूद हैं और 4 आपके पास स्पिनर्स भी जेनवन मौजूद हैं। तो ये अगर आपने यंग प्लेयर कोई खिलाना है तो जो डग आउट में बैठे हुए हैं उन प्लेयर को चांस दें, ना कि आपने उठा के आमिर जमाल को T20 में भी डाल दिया है। देखिए इस आमिर जमाल जो है अब तकरीबन जो है काफ़ी क्रिकेट खेल चुके, लेकिन जिस तरीके से आपने पहले वनडे में देखा आमिर जमाल से जब पहला ओवर कराया था कप्तान ने, तो उनकी बॉलिंग जो है उस जिम्बाब्वे बैट्समैन को कोई भी परेशान नहीं कर रही थी। आमिर जमाल ने गो के बॉलिंग की, उसमें 2 से 3 बॉलें अच्छी की हैं, लेकिन यह कि अहमद दानियाल का जो अनफिट होना है या इंजर्ड होना है, मैं देख रहा हूं कि वो उसके लिए नुकसानदह ज्यादा है। और इंशाल्लाह जैसे जहादात खान का आपने बताया कि उन्होंने जाकर टीम को ज्वाइन कर लिया वनडे में, तो अब जब फाइनल स्क्वाड जब उतरेगा जुमेरात को तो पता चलेगा कि कौन सी 11 उतारी जा रही है। आया कि आमिर जमाल को ड्रॉप किया जाएगा, जहादात को इन किया जाएगा, क्योंकि विनिंग स्कोर जो है आपका बन गया है। जिस तरीके से आपने जिम्बाब्वे को जो स्पिन के जाल में बिल्कुल फंसा लिया और आपके फास्ट बॉलर ने, देखिए फास्ट बॉलर ने तो किए आपके 8 ओवर तो पूरे मैच में। तो इसी तनाजुर में अगर हम देखें आमिर जमाल का जो है T20 में कम अज कम जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है चांस नहीं बनता। ये बस पता नहीं कौन सी पर्ची है, ये कौन सा जिन पे जो है वो प्रेशर है कि आमिर जमाल को अनफिट भी होता है तो भी टीम में होता है, अगर अनफिट नहीं भी है तो भी टीम में। तो इन सारी चीजों पे जो है कम अज कम सिलेक्टर को या आकिब जावेद है उनको सोचना चाहिए कि जो नए लड़के आपके डग आउट में बैठे हैं उन्हें चांस, जब तक आप उन्हें चांस नहीं देंगे तो आप उन्हें कैसे ग्रूम करेंगे। और जब आप जिम्बाब्वे उन्हें लेकर गए हैं तो उन्हें चांस दे, सीनियर्स को अगर आराम दिया तो ये जूनियर्स को ग्रूम होने का मौका दें। ये फ्यूचर के स्टार यहां से निकलने वाले हैं। चलें फ्यूचर के स्टार निकलने वाले हैं और फ्यूचर के स्टार में थोड़ी सी बात करना है नौजवान बैटर्स साइम अय्यूब की, और जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में और 113 रन की इनिंग खेली और पाकिस्तान की जानिब से दूसरे तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गया। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से तेज़ तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड शाहिद खान आफरीदी के पास है। और इसी पे साइम पे थोड़ी बात करूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने जो मुसलसल उन्हें मौके मिल रहे थे उसके बाद लंबी बारी खेलने में कामयाब रहे और इसमें उनको क्रेडिट देना चाहिए कि जिस किस्म की इनिंग खेली और मैच को एकतरफा कर दिया और पाकिस्तान इस मैच में 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। जावेद साहब क्या कहेंगे साइम की परफॉर्मेंस से, और 113 रन की इनिंग और फिर साथ साथ तेज़ तरीन सेंचुरी पाकिस्तान की जानिब से दूसरी तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने में वो कामयाब हुए। आप क्या कहेंगे उनकी इनिंग के हवाले से? ये तसलसल शायद उनके अंदर नहीं आ रहा है। अगर वो 113 रन कर रहे हैं तो यकीनन उन्हें तसलसल के साथ रन करना चाहिए, ऐसा उनके साथ नहीं हो। एक बड़ी इनिंग खेल रहे हैं फिर वो पीछे की तरफ देख लेते हैं और फिर वही 20, 30, 10, 12 रन की बारी खेलते हैं।
जी मोइन भाई, देखिए सायम अयूब के साथ ये चीज़ तो है जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही। अगर सायम अयूब एक अच्छी इनिंग्स खेलता है तो उसके बाद 2-3 इनिंग्स ऐसी खेलता है कि बिल्कुल उसको जो है ना लगता है कि टीम में नहीं होना चाहिए। लेकिन नो डाउट जो उन्होंने दूसरे वनडे में इनिंग्स खेली है पाकिस्तान की तरफ से, दूसरी तेज तरीन 51 बॉलों पे सेंचुरी कर दी। इससे पहले 37 बॉलों पे शाहिद खान आफरीदी का रिकॉर्ड था। गो के रिकॉर्ड तो साइम अयूब के क्रेडिट पर आ रहे हैं, लेकिन ये जो 113 रन की इनिंग्स खेली है उन्होंने 62 बॉल पर, अगर वो फाइनल और तीसरे वनडे में इसी तसलसल को कायम रखते हैं तो साइम अयूब की उस इनिंग्स को जो है हम बहुत अच्छी इनिंग्स कहेंगे। क्योंकि आपको तसलसल चाहिए, रन आपने लगाने हैं, क्योंकि आपके क्रेडिट पे जो है 3-4 मैच के बाद ही कोई स्कोर आता है, वो चाहे 70 आए, 50 आए, 60 आए। और अब जो है दूसरे वनडे में जो कमबैक किया है, देखिए साइम अयूब वो प्लेयर है, अगर वो अपना जिस दिन उसका बैट चलता है तन तना जो है वो मैच का रुख मोड़ देता है, बिल्कुल वन साइडेड मैच कर देता है और सामने वाली टीम के बॉलर्स को जो है बिल्कुल मखमसे में डाल देता है। इस तरीके का वो लाठी चार्ज करता है। जब वो तरंग में होता है तो उनके शॉट देखने से ताल्लुक रखते हैं। अब आप यहां से देख लें कि जिस तरीके से ओपन पार्टनरशिप चल रही थी, अब्दुल्ला शफीक 48 बॉलें खेलने के बाद सिर्फ 32 रन पे थे और साइम अयूब ने 51 पे 100 किए और एक 62 बॉलों पे 113 रन करके जो है पाकिस्तान को जो है फतह से हमकनार करा दिया। तो हमें साइम अयूब से तीसरे वनडे में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस दरकार है। अगर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब इसी तसलसल के साथ जो है आपको पता है कि ऊपर से रन्स करते हैं तो देखिएगा साइम अयूब जो है बिल्कुल दूसरे, अगर तीसरे मैच में रन्स करता है तो तमाम फैन जो हैं साइम अयूब के गुण गाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े लेजेंड भी कह रहे हैं कि मुस्तकबिल का ये जो है बहुत बड़ा स्टार है, क्योंकि उसके पास तकरीबन क्रिकेटिंग सारे शॉट मौजूद हैं और 9 लुक शॉट का जवाब ही नहीं। जिस तरीके से जिम्बाब्वे में उन्होंने 2-3 9 लुक शॉट खेले थे, बहुत शानदार शॉट खेले थे, तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक तीसरे मैच में अगर इसी परफॉर्मेंस के तसलसल को बरकरार रखते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और इन प्लेयर्स के लिए भी फायदेमंद। चलें, इन प्लेयर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, जावेद साहब कह रहे हैं। और इस पे मैं ज़रूर पूछूंगा जावेद साहब से भी कि मुसलसल जो ये कह रहे हैं कि अगर तसलसल बरकरार साइम रखेंगे तो उनके लिए भी टीम में जगह बनानी थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और साइम के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी फ़खर जमान टीम से बाहर है। इमाम ने डोमेस्टिक सीज़न में रन अच्छा कर दिया है, इमाम भी वापस आ सकते हैं, फ़खर जमान भी वापस आ सकते हैं टीम के अंदर, और साथ साथ नौजवान बैटर्स भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। उमर बिन यूसुफ है, इससे दौड़ में भी शामिल हैं, उनको भी टीम में रखा गया हुआ है। और आया कि उमर बिन यूसुफ को कब चांस मिलता है। फिर अगर हम देखें तो जिस तरह पाकिस्तान के पास ओपनर्स की लंबी बारी खेलते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, जितने खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, वो भी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के पास ओपनर्स की भी लंबी लाइन नज़र आ रही है। जिस तरह हमारे पास फास्ट बॉलिंग का शोबा, जिस तरह हमारे पास स्पिन बॉलिंग का शोबा बहुत तेज़ी से उभर कर निकल कर सामने आ रहा है, इसी तरह हमारे दीगर जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक जगह पे हमारी थोड़ी सी वीकनेस है, और उस वीकनेस के लिए अगर हम देखें तो अहमद दानियाल एक थे, उन्हें हमने मौका दिया चेक करने के लिए जिम्बाब्वे के टूर, लेकिन इंजर्ड हो गए। फिर हमने आमिर जमाल पे एक दफ़ा फिर इंतजार किया। फ़हीम अशरफ हमारे साथ स्क्वाड में शामिल हैं। फिर साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि उन्हें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, वसीम जूनियर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, इस पर ज़रूर बात होगी। लेकिन इससे बरक्स है अब्बास आफरीदी जो पाकिस्तान जो है T20 स्क्वाड में भी शामिल है जिम्बाब्वे के दौरे के लिए। फिर पाकिस्तान जो वनडे के खिलाफ जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे खेला आखिरी स्क्वाड में, उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। तो अब दोनों के नेमुल बदल पे दोनों खिलाड़ी पहुंच गए हैं, जिम्बाब्वे और अब्बास आफरीदी टीम के साथ मौजूद होंगे। और अब्बास ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है और आखिरी वनडे मैच में भी अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखें तो उम्दा कारकर्दगी है, T20 सीरीज़ में भी उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं अब्बास। तो अब्बास आफरीदी के हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा, बड़ा अमल दखल है उनके क्रेडिट पर और उनको आगे तक लाने में। उमर गुल का बड़ी अच्छी, जिस तरह उमर गुल बॉल किया करते थे T20 में, उनके पास भी उमर गुल के पास रिकॉर्ड है। तो वैसे ही रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो अब्बास आफरीदी के पास भी है और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का अब्बास भी मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब्बास के हवाले से ज़रूर पूछूंगा। अब्बास भी अब स्क्वाड का में शामिल हो गए।
तीसरे वनडे के लिए। तो 2 तब्दीलियां पाकिस्तान टीम में कर दी गई हैं और दोनों को टीम तलब भी कर लिया है। गो कि वो दोनों ही खिलाड़ी अब्बास भी टीम में जो है बाकायदा तौर पर T20 सीरीज़ के लिए जिम्बाब्वे में जो खेला जाएगा उसके लिए स्क्वाड में शामिल थे। तो वक्त से कबल दोनों को टीम में शामिल। अब्बास कितना अच्छा साइन समझ रहा है वनडे के लिए? बिल्कुल मोइन भाई, देखें अब्बास जो जिस तरीके की बॉल कर रहा है और जिस तरीके की उसके पास वैरायटियाँ हैं और उमर गुल ने जो उन्हें ट्रेन किया है वो शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। और जिस तरीके से हमारी टीम में आपको पता है कि ऑल राउंडर्स की जो जगह है वो बिल्कुल खाली है और अब्बास आफरीदी में जो है वो एक बासलाहियत बॉलर्स होने के साथ साथ बहुत अच्छी बैटिंग भी कर रहा है। हालिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी वो उनके क्रेडिट पे सेंचुरी है और बहुत ज़्यादा रन्स कर गए हैं। तो हमें कम अज़ कम जहादात खान और अब्बास आफरीदी इन दोनों पे थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी टीम को अब्बास आफरीदी और जहादात खान इन दोनों प्लेयर्स की इस T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट में कम से कम ऐसे प्लेयर्स की जगह तो मैं देख रहा हूं खाली है, क्योंकि हमारा लोअर ऑर्डर जो है वो कभी भी काफी दिन हो गए कि उन्होंने स्कोर नहीं करके दिया। अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो लो ऑर्डर जो है वो भी उनके साथ फेल हो जाता है। तो अब्बास आफरीदी जिस तरीके की बॉलिंग और जिस तरीके की उनके पास वैरायटीज हैं और इसी तरीके से उनके पास वो क्रिकेटिंग शॉट भी है, वो बड़ी लंबी शाटें भी खेल सकते हैं और बिल्कुल ग्राउंड के चारों तरफ शाटें खेलने की महारत उन्हें हासिल है। तो अब्बास आफरीदी जैसे प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए निहायत ज़रूरी हैं और अब्बास आफरीदी और जहादात खान इन दो प्लेयर्स के आने से हमारे कॉम्बिनेशन में बिल्कुल एक नई जान आ जाएगी, क्योंकि आपको निचले लोअर ऑर्डर में जो है इस तरह के ऑलराउंडर चाहिए जो ये दोनों जो है वो जगह फिल कर सकते हैं। बिल्कुल जगह फिल करते हुए दिखाई देंगे अब्बास और जहादात खान, और जहादात की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और एक अच्छा ऑलराउंडर। अब हमारे पास कह सकते हैं कि हम किस तरह मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूं कि अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक का नैमुल बदल अभी तक पाकिस्तान टीम में नहीं आया। कुछ अरसे कबल अनवर अली, बिलावल भट्टी टीम में ज़रूर मौजूद थे, वो उन्होंने परफॉर्म किया। फिर फ़हीम अशरफ का दौर आया और उसके साथ वसीम जूनियर रहे और अब जहादात खान टीम के साथ मौजूद हैं। अहमद दानियाल गो के अभी उन्हें मौका नहीं मिला, इंजर्ड हो गए, लेकिन एक अच्छा ऑलराउंडर अहमद दानियाल भी साबित हो सकता है। उसके साथ साथ अब्बास आफरीदी एक अच्छा परफॉर्मर है और उन्होंने भी परफॉर्म किया हुआ है। तो यकीनन अब पाकिस्तान के लिए अच्छे ऑलराउंडर्स फास्ट बॉलिंग निकल रहा है और एक अच्छा साइन रहेगा पाकिस्तान के लिए, जहाँ स्पिनर्स भी अब ज़्यादातर बैटिंग पे तवज्जो दे रहे हैं और वो भी टीम में जब आते हैं तो अपनी बैटिंग की सलाहियतों को भरपूर तौर पर वो पाकिस्तान के लिए दिखाई देते हुए नज़र आते हैं। मिसाल आपके सामने है, जिस तरह नुमान ने बैटिंग की, जिस तरह साजिद ने बैटिंग की और जिस तरह माजी में नवाज़ बैटिंग करते रहे, माजी में शादाब खान जिस तरह बैटिंग करते रहे स्पिन डिपार्टमेंट में। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें और इन हाईलाइट में हम कोशिश यही रहती है कि उन नौजवान प्लेयर्स को ना भूलें जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया हुआ। एक और बैटर्स के हवाले से ज़रूर बात करूंगा मैं जावेद साहब से भी, और हसीबुल्ला बलूचिस्तान से ताल्लुक़, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मर, लेकिन उसे मौका मिल रहा है, लेकिन इन आउट का सिलसिला उन पर भी अभी जारी है। लेकिन अगर वो उन्हें मेरे एक साबका क्रिकेटर से बात हो रही थी और मैंने उनसे हसीबुल्ला के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिसका जो रियल नंबर होता है अगर उसे उसके नंबर पर बैटिंग कराया जाए तो यकीनन वो सूदमंद साबित होगा। हसीबुल्ला गो के एज ए ओपनर डोमेस्टिक सीज़न में रन भी कर रहे होते हैं, अगर उन्हें ओपनर के बतौर ओपनर टीम में शामिल किया जाए और उन्हें मौका दिया जाए तो शायद पाकिस्तान के लिए वो लंबी बारी खेलने में कामयाब हो जाएं, बजाय इसके कि 1 डाउन 2 डाउन पोजीशन पर उनसे बैटिंग कराया जाए। जावेद साहब क्या कहेंगे इसमें? उमर भाई, जिस तरीके से आपने अभी इंटरव्यू में थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे यहाँ जो है ओपनिंग बैट्समैनों की तो बिल्कुल एक लॉट तैयार है, लाइन लगी हुई है। इमामुल हक को देख लें, फ़खर को देख लें, अब्दुल्ला शफीक को देखते हैं, मोहम्मद रिजवान को देख लें, साइम अयूब को देख लें। तो इनके होते हुए एक जूनियर प्लेयर्स जिस तरीके से हसीबुल्ला, आपको पता डोमेस्टिक प्लेयर, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है।
असल में हसीबुल्ला का नंबर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो डोमेस्टिक में जो है हमेशा ओपन ही करते हैं, लेकिन जब आप नेशनल टीम में आएंगे तो आपको पता है कि वहां जगह हासिल करना बहुत मुश्किल है। अगर आप निचले नंबर पर अगर आपको खिलाया जाता है तो आप कोई ऐसी परफॉर्मेंस दें कि आपको ऑटोमेटिकली आप ऊपर आ सकते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उन्हें चांस जरूर मिल रहा है, लेकिन हसीबुल्ला तसलसल से जो है वो परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं और इसी वजह से उनका टीम से इन और आउट होना जो है वो जारी है। जिस तरीके की हसीबुल्ला से हमें तवक्कुआत थी कि हमेशा उन्हें देखें, जब भी उनकी बेटे कई दफा ऐसी बारी आई है कि उन्हें बहुत ज्यादा ओवर्स मिले हैं। भाई आप सेट होकर अपनी एक दो अच्छी इनिंग जो है निचले नंबर पर खेल देंगे तो कम से कम आपके क्रेडिट पे रन्स तो आएंगे। अगर आपसे रन्स ही नहीं हो रहे हैं और आपको चांस भी मिल रहा है और आपको पता है कि बैट्समैन हो चाहे विकेट कीपर हो, हमारे पास विकेट कीपर बैट्समैनों की भी लाइन है और जिस तरीके से हमारा डग आउट चल रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि जिन जूनियर्स प्लेयर को सीनियर्स के होते हुए नेशनल टीम में चांस मिल रहा है, अगर कासिम अकरम को आपने चांस दिया, फैसल अकरम को चांस दिया और जिस अबरार को चांस दिया, जिसको चांस दिया उन्होंने अवेल किया, उन्होंने प्रूफ किया है। तो इसी तरीके से जो हमारे बैट्समैन हैं, अगर उन्हें चांस मिल रहा है नेशनल टीम में तो जिस नंबर पर मिल रहा है वहां जाके आप प्रूफ करें, आप शो करें, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वहां जाके विकेट पे शो करें। अगर आप विकेट पे शो करेंगे, आपके क्रेडिट पे रन लगेंगे तो गाहे बगाहे जो है आपको चांस मिलता रहेगा। हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि आप अपने जेन्युइन नंबर पे ऊपर आकर भी खेल सकते हैं। ये क्रिकेट है तो इसी तरीके से जो है ये गेम चलता रहेगा। जूनियर्स को चांस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है वो बिल्कुल तसलसल से चांस दे रहा है। जो भी परफॉर्म लड़का कर रहा है वो कंटिन्यू मैच खेल रहा है, जिसकी आपने जिंदा मिसाल देख ली है कि जैसे ही हमने ये जूनियर्स के साथ टीम लेकर गए हैं जिम्बाब्वे, हमने तमाम प्लेयर को चांस दिया। अब तैयब ताहिर को उस दिन हमने डेब्यू करा दिया और उसके साथ अबरार को डेब्यू करा दिया तो उन्होंने रिजल्ट दे दिया है। गो के तैयब ताहिर की बैटिंग नहीं आई, लेकिन ये कि पाकिस्तान का एक विनिंग स्क्वाड निकलकर सामने आ गया। तो हसीबुल्ला के लिए भी यही है कि भाई जहां आपको चांस मिलता है आप वहां जाके अपनी परफॉर्मेंस शो करें तो इंशाल्लाह आप भी टीम के मुस्तकिल रुकन बन सकते हैं। बिल्कुल मुस्तकिल रुकन बन सकते हैं, जावेद साहब कह रहा है, और यकीनन मुस्तकिल रुकन बनने के लिए लेकिन परफॉर्म करना भी ज़रूरी होता है। और पाकिस्तान की थोड़ी सी, क्योंकि बैटिंग की तो हमने काफ़ी बातें कर ली, बॉलिंग में भी थोड़ी बात कर लें। नौजवान फैसल अकरम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इनसे ज़रूर मैं पूछूंगा कि फैसल अकरम में जिस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब लाड हमारे पास स्पिनर्स की भी आ गई है और इसमें अगर हम देखें तो माजी शादाब नवाज़ पे गिर्द घूमती थी, अब फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, फैसल कासिम अकरम, उसके साथ साथ मेहरान मुमताज़, आपके पास लंबी बॉलिंग स्पेल भी स्पिनर्स नज़र आ रहे हैं आपको। जी मोहन भाई, हम और आप इसी प्लेटफॉर्म से कहते थे कि इन नए लड़कों जो है आप कब चांस देंगे, आप कब तक शुएब पे या आप उस पे शादाब खान पे या नवाज पे कब तक रिलाई करेंगे। अब जब आपने इन प्लेयर्स को चांस दिया, देखिए हमारे पास अब ऐसी फहरिस्त आ गई है कि ना नवाज का चांस कहीं नजर आ रहा है, ना शादाब का कहीं चांस नजर आ रहा है। आपके अबरार आ गया, फैसल अकरम आ गया, कासिम अकरम आ गया, मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, ये सारे आपकी पाइपलाइन में। तो ये है कि हमारे यहाँ स्पिनर्स भी बहुत क्वालिटी के थे और आ गए हैं। सिर्फ वही हम आप बात करते थे कि इन्हें जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका फराहम करेंगे तो वो प्रूफ कर देंगे। और फैसल अकरम ने आप देखें दोनों मैच उठा के देख ले, आउट क्लास बॉलिंग कराई उस लड़के ने। और अभी इनका असल इम्तिहान जो है देखें, जिम्बाब्वे में आपने देखा है कि स्पिनर्स को जो है विकेट मदद कर रही है, तो वहां जो है खुलकर अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जिम्बाब्वे के बाद हमने साउथ अफ्रीका भी जाना है और फिर पाकिस्तान भी टीमें आ रही, वहां इनकी परफॉर्मेंस जो है मैटर करेगी। जैसे जैसे हम यंग ब्रिगेड को चांस देंगे तो हमारे हर तरह से डग आउट हो, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग स्पिनिंग हो, फास्ट हो, हमारे डग आउट में आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। चले स्टैंड नज़र आ रही है, इस पर भी बात रहेगी मज़ीद और भी प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त क्योंकि रैंकिंग की बात हो रही है और आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान के वनडे में रैंकिंग पर इस वक्त बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हैं और उस पर बात रहेगी। जावेद साहब एक बार फिर बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हैं आईसीसी वनडे रैंकिंग में,
लेकिन हमारा T20, हम कहते थे कि हमारे पास सबसे अच्छे T20 के प्लेयर्स हैं और रैंकिंग हमारे पास T20 में नहीं है हमारे पास कुछ भी, और हम वनडे में भी टॉप पर हैं, टेस्ट मैचेस में भी मिला जुला रुझान है। 8वें नंबर पर इस वक्त सऊद शकील मौजूद हैं, और 9वें नंबर पर बॉलिंग पे हमारे पास नोमान अली मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दी है। तो आप समझते हैं कि हमारे पास है, हम फ़ख्र करते थे कि सबसे अच्छी जो है T20 की टीम हमारी है, लेकिन हमारे कोई रैंकिंग में नहीं है आईसीसी के असल मसला देखें टॉप 10 के अंदर। मोइन भाई, टॉप 10 में हम एक टाइम ऐसा था कि हम बिल्कुल नंबर 1 टीम थे T20 की, लगातार 11 सीरीज भी पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर है। लेकिन ये कि उसके बाद जब हमारी T20 क्रिकेट में आपने चेंजिंग करना शुरू कर दी और हैज ए कैप्टन चेंज कर दिए, इन चीज़ों की वजह से जो है हमारी जो है T20 क्रिकेट वो नीचे की तरफ आई है। लेकिन अब जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने चार्ज लिया है, हमारी T20 देखें इंशाल्लाह जो है, अभी जैसे ये सीरीज जिम्बाब्वे की होती है कि देखिएगा जब ये T20 की सीरीज होगी, जब आईसीसी की T20 रैंकिंग आएगी, हमारे 1 से 2 प्लेयर लाजमी आपको वहां नजर आएंगे। असल चीजें जो है हम थोड़ा सा अपने मरकज से हट गए थे, जिस तरीके की हमें परफॉर्मेंस T20 में देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रहे थे। एक टाइम वो था कि सरफराज की क़यादत में हमने 11 सीरीज जो है T20 की बिल्कुल कंटिन्यू जीती है। हमने हर मुल्क को T20 सीरीज हराई और पाकिस्तान की T20 टीम सबसे मजबूत टीम थी। लेकिन ये कि ये उतार चढ़ाव जो है टीमों पर आते रहते हैं और इंशाल्लाह हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने अब चार्ज लिया है, तो मैं ये देख रहा हूं कि इंशाल्लाह T20 सीरीज में जब जिम्बाब्वे की सीरीज खत्म होगी तो हमारे आपको प्लेयर जो हैं आईसीसी की रैंकिंग में नजर आएंगे। चलें, हमारे प्लेयर्स आईसीसी की रैंकिंग में नज़र आएंगे और यही उम्मीद है कि आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी प्लेयर्स नज़र आएँ और उम्दा परफॉर्मेंस देते रहें, और चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वनडे में हो, चाहे T20 में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी जिम्बाब्वे की टूर है और जिम्बाब्वे में हमें जीत हासिल करनी है। ऐसा ना हो कि हम जो तारीख अभी पिछले दिनों हम रकम करते गए हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ हम T20 मैच हार गए, फिर बांग्लादेश ने हमें यहाँ पर वाइट वॉश कर दिया। ये सारी सूरत-ए-हाल इस वक्त बड़ी गमगीन है। लेकिन जिम्बाब्वे ने अगर पाकिस्तान को शिकस्त दे दी तो एक और तारीख रकम हो जाएगी वनडे के अंदर, और जिम्बाब्वे की टीम है पहली दफ़ा पाकिस्तान को वनडे में शिकस्त देने वाली टीम बन जाएगी। तो इसी के साथ जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।